चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का क्लास होगा संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति क्या है? नंबर सिस्टम, है ना। ये आपको सीटीटी एग्जाम आपका नज़दीक आने वाला है। सीटीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आएगा, है ना। और जितना हम बता रहे हैं उसी तर्ज पर, उसी हिसाब पर आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने सर्च करके ये वीडियो हम बनाएंगे, है ना। ये सीटीटी स्पेशल, अभी जितने भी मेरा क्लासेस चल रहा है सीटीटी स्पेशल क्लासेस चल रहा है ना। चलिए हम देखते हैं संख्या क्या होता है। सबसे पहले ये जाने कि संख्या क्या होता है। क्या होता है संख्या? हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, गिनती कहता है बच्चे गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती बच्चे मेरा 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में नहीं गिनता है, जीरो नहीं गिनता ना। तो संख्या जो कहता है उसी को हम बोलते हैं बेसिक नंबर। क्या होता है बेसिक नंबर? बेसिक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए टोटल मेरा 9 ही है। हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद यदि हम 10 लिखते हैं तो 10 में मेरा 1 और 0 आता है। तो 1 और 0 ऑब्वियसली मेरा उसमें इंक्लूड है, और 0 भी हम लेते हैं बेसिक नंबर में, मेरा 0 नंबर भी आता है ना। तो क्या हो गया मेरा टोटल कुल नंबर हो गया मेरा 0 से लेकर के 9 तक। टोटल नंबर हो गया मेरा कितना? 10। टोटल नंबर हो गया मेरा कितना? 10 नंबर हो गया ना। अब उसी के बाद यदि 9 के बाद 10 आता है तो 10 में मेरा 1 0, दैट मीन्स बेसिक नंबर से ही मेरा और सारे नंबर बनता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यदि आपको 0 से लेकर के 9 तक की सारी संख्या की जानकारी हो गया तो आप सारे संख्या लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसी में आपसे पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या होगा एक अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या? 1। और एक अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो क्या होगा? 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, दैट मीन्स 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दैट मीन्स जितने भी अंक है उतना हम 1 पर उससे एक कम 0 दे देते हैं, है ना। तो दैट मीन्स 1 और 0, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया मेरा 1 और 0 0, दैट मीन्स 100। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया मेरा 999, दैट मीन्स 999। इसके आधार पर हम बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में हमने जान गया। बेसिक नंबर हमने आधारी संख्या जो कहता है मेरा बेसिक नंबर हमने जान गया। अब उसके बाद बेसिक नंबर और एक होता है मेरा व्युत्पन्न नंबर। आधारी संख्या और व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या वे हो गया जो मेरा आधारी संख्या से मिल करके बनता है, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न नंबर। आप लोग देखिए गौर से सुनते जाएंगे, सारे चीज लिखना पॉसिबल नहीं है ना। आधारी नंबर और व्युत्पन्न नंबर। आधारी नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और व्युत्पन्न नंबर इसके बाद जो संख्या आता है ये सारे संख्या हो गया मेरा व्युत्पन्न नंबर, है ना। आधारी नंबर और व्युत्पन्न नंबर आप लोगों को हमने बता दिया। अभी तक आप लोगों ने जान गया था बेसिक नंबर, आधारी संख्या और व्युत्पन्न संख्या ना। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्या। चलिए आपको हमने गिनती बताया था कि हमने गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 से। दैट मीन्स यही तो होता है मेरा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है मेरा? पूर्ण संख्या हो गया मेरा होल नंबर। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, है ना। होल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या के परिवार में, गौर से सुनिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य जोड़ देने पर होल नंबर आता है। क्या होगा? प्राकृत संख्या तो मेरा ऑलरेडी मेरा कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये तो मेरा प्राकृत संख्या है। उसके परिवार में यदि हम शून्य जोड़ देते हैं तो शून्य जोड़ देने पर ये मेरा क्या हो गया? होल नंबर, दैट मीन्स पूर्ण संख्या हो गया। तो अभी तक हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, दैट मीन्स 0 से आगे वाले सारी संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्या बच गया मेरे पास? माइनस वाली संख्या। देखिए हमने लिख दिया यहां पर माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। दैट मीन्स माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक हम जा रहे हैं। दैट मीन्स ये कहा जाए कि माइनस में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं और प्लस में भी जा रहे हैं।
अब ये सारी संख्या, अभी तक हमने जीरो से आगे वाले सारे संख्या के बारे में पढ़ लिया था। अब निगेटिव वाली संख्या आ गया। जब निगेटिव वाली संख्या आ गया तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स यही सारी संख्या तो मेरा हो गया क्या? पूर्णांक। इन सारी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। दैट मीन्स इंटीजर। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक में मेरा होता है क्या? इंटीजर ना। तो इंटीजर में देख लिया आपका निगेटिव संख्या भी आ गया, पॉजिटिव संख्या भी आ गया और जीरो भी इसमें इंक्लूड है। तो इन सारे संख्या को मेरा हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। दैट मीन्स निगेटिव वाले संख्या, पॉजिटिव वाले संख्या, और देखिए इसमें बटा नहीं है, दशमलव वाली संख्या नहीं है, रूट वाली संख्या नहीं है। गौर से सुनिएगा, ये सारी संख्या हो गया मेरा पूर्णांक संख्या। अब उसमें निगेटिव वाली संख्या जितना, देख ले यहां से लेकर के यहां तक जो संख्या मेरा बचा है, ये संख्या जो बचा है, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव वाली संख्या जो बचा है, इन संख्या को हम क्या कहते हैं? देख लीजिए, ये मेरा जो निगेटिव वाली संख्या है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव दैट मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देख ले इधर जो ये बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ लिया, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए बीच में एक मेरा बच गया जीरो। देखिए जीरो पर हमने ना ही धनात्मक लिया ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो कौन सी संख्या है मेरा? देख लिया, याद कर लिखिए आप लोग। जीरो ना तो मेरा ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही मेरा धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या है मेरा जीरो? मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है मेरा, लिख लिए, स्टार देकर के लिख लेंगे आप लोग। जीरो कौन सी संख्या है मेरा? जीरो is neither negative nor positive integer। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है। जीरो मेरा ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही मेरा धनात्मक पूर्णांक है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जीरो के पहले आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें कहीं नहीं देखिए होइएगा कोई भी चिन्ह लगा हुआ। ऐसे हम जनरली लेते हैं कोई भी संख्या है उसके पीछे यदि नहीं कोई चिन्ह है तो हम प्लस चिन्ह मानते हैं ना जी, प्लस चिन्ह मानते हैं। लेकिन हम जीरो के पीछे यदि कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, कोई चिन्ह लगाते हैं, ना ही पॉजिटिव लगाते हैं ना ही निगेटिव लगाते हैं, तो जीरो मेरा कौन सी संख्या है? मेरा जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आपके कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलिए अभी मेरा जीरो कौन सी संख्या था? मेरा परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q, है ना, P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू जीरो, जिसे हम अंश बटा हर, उसी को बोलते हैं अंश बटा हर। दैट मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जिसको व्यक्त करें और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। हर मेरा जीरो नहीं होगा, यह संख्या मेरा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। जस्ट एट एग्जांपल हम लिख लेते हैं, उसमें मेरा कोई भी संख्या आ सकता है, -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स 1 2 3 ये संख्या भी आएगा, 2/3 3/4 4/5 कोई भी संख्या आ सकता है। विदाउट रूट वाली संख्या ना आए, ये संख्या मेरा रेशनल नंबर कहलाता है ना। 22/7 याद रखेंगे, 22/7 22/7 किसका मान है? मेरा पाई का मान। 22/7 मेरा परिमेय संख्या है ना। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? मेरा वैसी संख्या जो मेरा रूट वाली संख्या हो, जैसे √3 √5 है ना, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, √7 √8, ये सारी संख्या मेरा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। और वैसी संख्या, गौर से सुनेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति उसका एक फिक्स अंतराल के बाद नहीं होता है। एक फिक्स अंतराल के बाद उसका नहीं होगा। कुछ संख्या हम उसको भागा देते जाएंगे, कुछ से कुछ संख्या मेरा आते जाएगा, तो वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। और यदि हम उसको भाग देंगे, भागा देने के बाद एक फिक्स अंतराल के बाद यदि मेरा पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, अगेन रिपीटेशन होता है, तो वह संख्या मेरा परिमेय संख्या कहलाता है।
याद रखेंगे आप लोग। यदि मेरा भाग देने के बाद दशमलव के बाद एक फिक्स अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या मेरा परमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी, कुछ से कुछ मेरा कोई उसमें रूल अप्लाई नहीं होगा, एक फिक्स अंतराल के बाद रिपीटेशन नहीं होगा, तो वह संख्या मेरा अपरमेय संख्या कहलाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है मेरा कंपटीशन एग्जाम में। पाई आप लोग पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? पाई क्या है मेरा? एक अपरिमेय संख्या। क्या कौन सी संख्या है मेरा? अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन उसी का मान 22/7 देखिए हमने यहाँ लिखा है 22/7 मेरा कौन सी संख्या है? मेरा परिमेय संख्या। तो अपने परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान गए। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, है ना, हमने क्या बताया, एक को भी छोड़ देंगे और खुद अपने आप सेल्फ, दैट मीन्स दोज नंबर व्हिच हैव नॉट डिविजिबल बाय वन एंड सेल्फ, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वह संख्या मेरा अभाज्य संख्या होता है। तो देखो एक से तो सारे संख्या मेरा डिविजिबल है, और खुद से संख्या कोई भी संख्या जो अपने आप से विभाजित करेंगे तो वह संख्या मेरा विभाजित होगा ही होगा। दैट मीन्स हमने एग्जाम्पल क्या लिया, 2, 3, 5, 7, देखो हमने एक को छोड़ लिया तो एक हमने नहीं लिया, 2 लिया, 2 मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 से ही विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 भी लिया, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, है ना, 29, इस टाइप से 31, इस टाइप से मेरा संख्या आता जाएगा। ये सारी संख्या मेरा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। अब देखिए इन सारी संख्या में सिर्फ मेरा 2 ही एक ऐसी संख्या है जो मेरा सम संख्या है। देख लीजिए, बाद बाकी जितनी संख्या है सारे संख्या मेरा विषम संख्या है। इवन नंबर ओनली फॉर 2 इज अ इवन नंबर एंड दोज ऑल ऑफ नंबर हैव अ ऑड नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मेरा? 2। अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या हो जाती है मेरा 2 संख्या हो जाती है ना। चलिए एक बार ओवरव्यू आपको कर देते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पाई मेरी कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 22/7 जो है मेरा एक परिमेय संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है, और सम अभाज्य संख्या इसमें से सम संख्या जो होता है मेरा 2 होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या में आप लोग कंफ्यूजन ना करेंगे। उसमें हम क्या बताएं, अपरिमेय संख्या यदि फिक्स अंतराल के बाद एक रिपीटेशन नहीं होता है, कुछ व कुछ आते जाता है, दशमलव में आने के बाद मेरा कोई ना कोई संख्या रिपीट होते रहता है, बार बार आते रहता है, लेकिन फिक्स अंतराल के बाद नहीं आता है, वह संख्या मेरा अभाज्य संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और परिमेय संख्या में एक फिक्स अंतराल के बाद बार बार रिपीटेशन होगा, एक फिक्स अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या मेरा परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए इसी के साथ आज के हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।